Good morning, students. Welcome in online classes which are given by St. Angels Public School. Class 3rd, Subject व्याकरण, Chapter 2, वर्ण. Students, आज हम आपको वर्ण के बारे में जानकारी देंगे. ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसके और खंड नहीं हो सकते. हम सभी को अपने आसपास कई प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे बिल्ली के म्याऊ म्याऊ करने की आवाज़, मेंढक की टर टर करने की आवाज़ और गाड़ियों के चलने की आवाज़ आदि. आवाज़ों को ध्वनियाँ कहते हैं. ध्वनियों को तोड़ा जा सकता है, जैसे इम प्लस ली, इमली. इन्हें फिर आगे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, जैसे ई प्लस मैं प्लस ली. इन ध्वनियों को जब हम लिखते हैं तो ये वर्ण कहलाती हैं, जैसे इमली, राजा, पत्ता आदि. वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर तथा व्यंजन. सबसे पहले आता है स्वर. जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं. हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है. इसके बाद आता है व्यंजन. जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं. हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है. इसके बाद आती है वर्णमाला. वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं. हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं, जिसमें 11 स्वर तथा 33 व्यंजन हैं. इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन. एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं. हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं. इसके बाद आता है अयोगवाह, अनुस्वार तथा विसर्ग. ऐसी ध्वनियाँ हैं जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन. इन्हें अयोगवाह कहते हैं. ये स्वरों के पश्चात आते हैं. इसके बाद आते हैं अनुस्वार और अनुनासिक. स्टूडेंट्स, बिंदु को अनुस्वार कहते हैं तथा चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं. जैसे उदाहरण के लिए बंदर तथा ऊंट. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखा कि बंदर शब्द में बिंदु लगा है तथा ऊंट शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है. अतः बिंदु को अनुस्वार तथा चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं. स्टूडेंट्स, अब आप जान गए होंगे कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसके और खंड नहीं हो सकते. वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन. हिंदी भाषा में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं तथा वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं.